बता रहे। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, अखिलेश यादव को मैंने सुना कह रहे कि 125 दिन क्यों, 200 दिन क्यों नहीं। कभी आपने कांग्रेस से पूछा कि 100 ही दिन क्यों थे? वहां तो चुप्पी हो जाएगी ना, इनसे पूछिए, चिल्लाएंगे भी जोर। पार्लियामेंट अरे राजकुमार भाटी, अरे वो अरे राजकुमार भाटी जी, अरे उनका टर्न है भाई। अरे राजकुमार भाटी जी को तो बोलने दीजिए। अरे बाबू अपनी सरकार। अरे अच्छा शांत भाई, शांत राजकुमार जी बोलिए। ये असल में जो विषय है आज आपकी डिबेट का, ये गरीब लोगों से, ग्रामीण लोगों से संबंधित है, मजदूरों से संबंधित है, भूमिहीन लोगों से, जिन्हें रोजगार के लिए सरकार योजना चला रही है। इसमें बड़ी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी डिबेट इतनी गर्मा गर्म हो गई, मैं सुन रहा था काफ़ी देर से, कि अन्य मुद्दों पे लोग चले गए। आप ले आइए सर। अब जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से नहीं पूछा, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से क्यों नहीं पूछा, हम तो कांग्रेस के समय में भी आवाज़ उठाती रहती थी। समाजवादी पार्टी ने कई बार आवाज़ उठाई है। इसका जो भत्ता जो देते हैं, वो मजदूरी जो देते हैं, उसे बढ़ाने की आवाज़ समाजवादी पार्टी ने उठाई है। इसमें रोजगार ज़्यादा दिन मिले, ये भी आवाज़ उठाई है। और सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, गरीबों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। देश की एक बड़ी समस्या है कि लोग गरीब, जो लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं लगातार, और पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि केवल ये जो नाम चेंज करने के पीछे जो खेल खेलते हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी खेल खेलती है, स्कीम का नाम तो चेंज करती है, उनका नुकसान भी करती है। अच्छा। जैसे पीछे कृषि कानून लाए गए, कृषि कानून को बताया गया, और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो आपके शो में भी बैठे हैं, वो लेखक का चोला उड़ के, बुद्धिजीवी का चोला उड़ के बैठते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आंख मीच के समर्थन करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो कृषि बिल किसानों के खिलाफ थे, उनकी भी महिमा मंडन कर रहे थे कि ये तो मोदी जी को मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बढ़िया लेकर आए। अब एक सवाल का जवाब इन्हें जरूर देना चाहिए कि महात्मा गांधी के नाम से इन्हें चिढ़ क्या है, महात्मा गांधी से क्या राम दिक्कत के नाम है? से क्या चिढ़ है? इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो कार्यशैली है, ये पहले थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, फिर थोड़ा और परिवर्तन करेंगे। इनका इरादा कल को इस स्कीम को गॉडसे के नाम से शुरू करने का है। ये महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, सबको हटा के धीरे धीरे सावरकर, गोडसे, गोलवलकर को लेकर आएंगे। ये भारत की पहचान बदलना चाहते हैं, भारत की पहचान मिटाना चाहते हैं। जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी, जिनके नाम से भारत जाना जाता है दुनिया भर में, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये इनके अंदर, बीजेपी और आरएसएस के लोगों के अंदर उनके प्रति चिढ़ है, आक्रोश है, नफरत है। क्योंकि जिस समय वो लोग देश के लिए लड़ रहे थे, इनके जो पूर्वज जिनकी ये पूजा करते हैं, वो लोग अंग्रेजों के साथ थे, तो उनके नाम से तो कोई स्कीम बनी नहीं। अब ये चाहते धीरे धीरे इनकी स्कीमों के नाम बदल के, मतलब कौन से फैक्ट हैं, कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति किसने बनवाई? सरदार पटेल का सबसे सुंदर स्मारक ऑडिटोरियम किसने बनवाया? सरदार पटेल को भारत रत्न। राजकुमार भाटी का पूरा नहीं हुआ। राजकुमार भाटी अभी बोल रहे हैं। सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम हुआ करता था मोटेरा में, अहमदाबाद में, उसको अपने नाम से कर दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, हाँ, ये भी एक फैक्ट, ये भी एक नाम मिटा सकते हैं स्टेडियम। ये भी एक फैक्ट है। राजकुमार जी, महात्मा गांधी, अच्छा, अच्छी बात, आपने बात रख ली। राजकुमार जी, हाँ। अच्छा, इन्होंने पूछा कि इन्हें तथ्य कहाँ से मिलते हैं। इन्होंने पूछा इन्हें तथ्य कहाँ से मिलते हैं। इनके जो महापुरुष हैं, इनके जो पूज्य पुरुष हैं, नाथूराम गोडसे ने 1945 में एक मराठी में पत्रिका निकाली थी, अग्रणी, और उसमें दशहरे के अंक में एक कार्टून बनाया था जिसमें रावण की जगह महात्मा गांधी का चेहरा लगाया था, और महात्मा गांधी के बराबर में जो 10 और चेहरे लगाए थे, उनमें सरदार पटेल भी थे, उनमें डॉक्टर आम्बेडकर भी थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, और उनमें जो है सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनमें मौलाना आज़ाद भी थे, उनमें ये उन्होंने चेहरे लगाए थे। यहाँ से हमें तथ्य मिलते हैं। आपके जो महापुरुष थे, आपके जो पूज्य पुरुष थे, आपके जो पूर्वज थे, वो स्वतंत्रता सेनानियों से चिढ़ते थे, देश के नेताओं को रावण समझते थे, वो उन्हें मारना चाहते थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद
आरएसएस के मुख्यालय में मिठाइयां बांटी गई थी। उनको लिख के बांटते थे, उनके पर्चे बांटते थे, उनके पर्चे बांटते थे। आप तर्क नहीं दे सकते, कहां से लाते हैं? तर्क नहीं है आपके पास। मैं आपको रेफरेंस नंबर दे दूंगा, किताब अंग्रेजी, हिंदी, चाइनीज जिसमें पढ़नी आती है वो सब किताबें भेज दूंगा। आप बीच में मत बोलो, मैं आपको अलग से समझ दूंगा। इनको नहीं बोलना चाहिए बीच में किसी के भी। सही कह रहे हैं बिल्कुल जी, शांतनु जी। ठीक है राजकुमार जी, आप अपनी बात खत्म कर चुके हैं। हाँ नहीं, मैंने पत्रिका का नाम बताया, संपादक का नाम बताया। नारायण आप्टे वो पत्रिका निकालते थे, नाथुराम गौडसे उसके संपादक थे, सावरकर ने उसको 15,000 रुपए की डोनेशन दी थी। हाँ। उसमें एक कार्टून छपा था। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे पान की दुकान, पता नहीं लेकिन आपको इतनी गलतफहमी ना क्यों है कि पान की दुकान आपके लिए नहीं बोला। नहीं ठीक है, सुनिए, लेकिन इनका पता नहीं है। नहीं, इन्हें इतिहासकार संस्कृति राजकुमार जी एक सवाल पूछा गया था आपसे और आप ही के जवाब पर शांतनु गुप्ता ने सवाल पूछा था। जब आपने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत क्या है, तो पूछा गया कि आपको राम के नाम से दिक्कत क्या है। तो गए भी नहीं ना, अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर नहीं गए। मतलब ना हमें राम के नाम से, ये राम के नाम पे थोड़ी है। हाँ। ये स्कीम राम के नाम पे थोड़ी है। हाँ। ये तो इस स्कीम का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। अरे भाई आप भी तो कांग्रेस कह रही है कि राम का नाम बीच में लाने के लिए ये नाम गढ़ा गया है। यहाँ पे बहुआ चिल्लाया जा रहा है। ठीक है, अब आपकी सहयोगी पार्टी आरोप लगा रही है। ठीक है, धीरेन्द्र हमारे साथ है। धीरेन्द्र हमारे साथ। एक मिनट, पप्पू सिंह को बोलिए जरा शांत रहे, दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नाम अब आप इस तरीके से नाम बदलेंगे, व्हाट्सएप पे परोसते हैं, व्हाट्सएप पे मिथ्यावादन ईशान भाई, फिर मैं दोबारा आपके पास आ नहीं पाऊंगा दोबारा आ नहीं पाऊंगा ऑफिशियली आपके पास। ठीक है धीरेन्द्र जी आपके जीवन में बस का नहीं। आरएसएस के लोग उठ के आके आपकी डिबेट में जाके विश्लेषक बन के बैठ गए हैं। आप देखिए, जनता देखिए इनको। अच्छा, मैं किसी से भी सवाल पूछ रहा हूं ईशान भाई, तो उसके एवज में पहले आप बोल रहे हैं। नहीं, इस पे कंट्रोल रखिए। मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तब आप नहीं रोक रहे हैं। ठीक है, मैं सबको रोक रहा हूं, मैं सबको रोक रहा हूं। अब सब एक साथ चिल्लाएंगे तो मुझे किसी की टिप्पणी सुनाई देगी, किसी की नहीं। धीरेन्द्र जी हाँ बोलिए सर। अब बुलंद आवाज से इनकी डरते हैं ये लोग, मैं क्या करूं फिर। आज नाम का चर्चा बदल रहा है, इस पे डिबेट न हो करके, डिबेट तो इस पे होना चाहिए ना कि 25 दिन रोजगार के लिए अवसर दिवस बढ़ाया गया। हाँ। आज चर्चा होनी चाहिए थी इस पर कि अब तक इसमें हम लोगों ने 1200 करोड़ दिवस रोजगार का सृजन किया। चर्चा इस पर होनी चाहिए। 58% महिलाओं को रोजगार देने वाली ये स्कीम है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि अब यूपी और एमपी में कभी सबसे ज्यादा रोजगार के लिए ये जाना जाता था, अब दक्षिण भारत में इसका इंक्लिनेशन दिख रहा है। ये होनी चाहिए कि समग्र बिहार भारत में इसका रोजगार देने का जो अनस्किल्ड लेबर है उनके लिए ये उपयोगी साबित हो रहा है। नाम बदल देने से मुझे नहीं लगता है कि विकसित भारत अगर रखा गया है तो 2047 में अगर लक्ष्य रखा गया कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो अगर हर हाथ को काम नहीं देंगे, हर खेत को पानी नहीं देंगे, तो विकसित भारत की कल्पना हमारे उन मजदूर किसानों को कैसे होगी। आप सिर्फ इसको नाम से जोड़ करके, और मैंने अभी ये बोला, भाटी साहब की बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने जो इसकी चर्चा की, इन्हीं बातों पर वो चर्चा करना चाहते थे। और नाम राम के नाम पर रखना कोई गुनाह तो इस देश में है नहीं। भाटी जी के भी उतने ही प्रिय राम है जितने मेरे हैं। अब ये बताइए कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी तो कहीं नहीं ये लोग समझ रहे। ये गांधी टाइटल रख लेना से मात्र महात्मा कोई हो जाए यह भी जरूरी नहीं है। बापू एक रोजगार का नाम दे करके बापू के कद को बहुत कम आंकने का विपक्ष कोशिश कर रहा है। बापू व्यवहार है इस देश के। हमारा काम इस देश में जो क्या हमारे रहने का, जीने का, एक दूसरे का सम्मान का, छुआछूत मिटाने का नाम है, और आप इसको एक महज की रोजगार गारंटी योजना से नाम आप हटा रहे हैं। कई बार इसके नाम बदले गए हैं, लेकिन देखिए ना कि जो नाम बदल रहे हैं वो देश हित में है कि नहीं है। मैं कहता हूं कि यह नाम बदल करके अपने काम को भी इन्होंने उत्तम किया है, और आस्ते आस्ते यह स्कीम इतना अच्छा होते जा रहा है कि आप देख लीजिए 8.3 करोड़ लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे रोजगार मिल रहा है। 15 दिनों के अंदर में जो पेमेंट की बात है, एक सप्ताह के अंदर में मुझे ये भी पता चल रहा है कि पर डे डिजिटली ये आधार से लिंक होकर और उनके बैंक में ट्रांसफर होगा। तो इन सब चीजों का जो हुआ है, एक सेकंड और लूंगा जी, ये स्कीम कोई भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के द्वारा नहीं लाई गई है। मैं तो बल्कि कहूंगा कि रघुवंश बाबू के मैं काफी करीब रहा हूं, आज उनका आत्मा भी, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती होगी। और जितने भी पैनल में बैठे लोग हैं ना, इस स्कीम को कभी कोई बुरा नहीं कर सकते हैं। समय समय पर नाम बदलता रहा है,
इसके उद्देश्य में बदलाव भी हो रहा है, इसमें कहीं दो, लेकिन पवित्र उद्देश्य के साथ बदलाव हो रहा है। इसलिए सबों को इस पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और राम सबके है।